हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई जानकारी। दोस्तों, इस जानकारी के माध्यम से आप किसी भी स्त्री को पल भर में अपने बस में कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वह जानकारी। इस जानकारी में मंत्र नहीं, सिर्फ तंत्र है। जी हाँ दोस्तों, हजारों साल पुराना तंत्र जिसके माध्यम से आप किसी भी स्त्री को अपने बस में कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा सटीक प्रयोग है। सोच समझ कर ही इसका प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों इस तंत्र के माध्यम से आप उस औरत को अपने वश में तो कर सकते हो, लेकिन फिर उस औरत से अपना पीछे छुड़ाने के लिए भी हमें कई यत्न करना पड़ेंगे। दोस्तों, सोच समझ कर इसका प्रयोग करना है। जनहित जन कल्याण के लिए इसका प्रयोग करना है। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है रहस्य इस तंत्र का। दोस्तों, जब भी किसी आदमी या औरत की मृत्यु हो जाती है, उसका दिन होना चाहिए शुक्रवार या गुरुवार। तब हमें ये ध्यान रखना है कि उस आदमी या औरत को किस शमशान में जलाया है और उसका तीसरा कब होगा, उठौना कब होगा। दोस्तों, ये क्रिया शनिवार के दिन करना है। अगर आपके भाग्य से किसी औरत या आदमी का उठौना शनिवार को होता हो, तब हमें इस तंत्र का प्रयोग करके वहाँ पर सिद्ध कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन उस व्यक्ति या औरत का उठौना हो, वहाँ पर हमें जाना है। दूर बैठकर देखना है कि उसके परिजन उसके जो उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं और धूप दीप का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये सब क्रिया में दूर से बैठे देखनी है। जब वे लोग वहाँ पर धूप देकर उठ जाए, तब आपको ध्यान रखना है कि जो उस कुल्हड़े में जो दूध डालते हैं, आप उस कुल्हड़े का ध्यान रखें। दूसरी बात, जो उस घड़े के ऊपर जो रोटी रखी होती है और जो चावल रखे होते हैं, उनके ऊपर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें। सब हमें दूर से बैठे देखना है। दोस्तों, जैसे ही वे लोग इस तीसरे का कार्यक्रम निपट कर घर चला जाए, तब हमें उस कुल्हड़े को वहाँ से उठा लेना है। साथ ही उस घड़े के ऊपर जो चावल रखे हुए थे, रोटी रखी हुई थी, उस रोटी से चावल हमें ले लेना है और अब उस चावल को कुल्हड़े में भरकर शमशान घाट के बाहर निकल जाना है। दोस्तों, जैसे ही हमें सामने कहीं पत्थर दिखे, उस कुल्हड़े को वहाँ पर मार देना है। अब दोस्तों, उस कुल्हड़े को वहाँ पर मारने के बाद कुल्हड़ा फूट जाएगा, उसमें से चावल जो बिखर जाएंगे। जो चावल पत्थर पर चिपके हुए हैं उनको अलग कागज़ में ले लें आप, और जो भूमि पर गिर गए उनको अलग कागज़ पे ले लें। क्योंकि दोस्तों, जो पत्थर पर चिपके हुए हैं वह किसी औरत को बुलाने का काम करेगा, वशीकरण
करने का काम करेगा, और दोस्तों जो भूमि पर गिरे हैं वो उसका काट का काम करेगा। दोस्तों दोनों को अलग अलग कागज़ में बांध ले। अब आपको ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर चौराया हो, वहाँ पर आप शनिवार रात को जाएं 8-9 बजे के बाद। जब आपको कोई दिखे ना तो वहाँ पर जाकर हमें खड्डा खोद लेना है और वहाँ पर उन दोनों को वहाँ पर गाड़ देना है। अब ऊपर से हमें अगरबत्ती लगा देना है, दीपक लगा देना है और गुग्गल और लुबान की डूब दे देनी है। साथ ही एक देसी शराब की वहाँ पर क्वार्टर चढ़ा देनी है। 2 अंडे वहाँ पर रख देना है। साथ ही मुर्गी की कलेजी मिल जाए तो वो भी आपको चढ़ा देनी है। बस दोस्तों वहाँ पर आपको शनिवार से वहीं गाड़ा लेना है, रखना है। अब आपको ऐसे ही 7 शनिवार तक ये पूजा पाठ वहाँ पर देनी है। ऐसे ही रात में आपको जाना है, सामग्री सब ले जानी है, वहाँ पर चढ़ाना है। दोस्तों जब 7 शनिवार हो जाए उसके बाद जो चावल थे वहाँ पर हमने खड्डों में गाड़ रखे थे, उस चावल को वहाँ पर निकाल लेना है। और ध्यान रहे दोस्तों कौन सा चावल भूमि पर गिरे थे और कौन से पत्थर पर गिरे थे। अब उन्हें पीसकर अपने पास रख लेना है। दोस्तों जब भी किसी का वशीकरण करना हो तब उस चावल को किसी मिठाई में रखकर अगरबत्ती, धूप, दिवेत आदि चढ़ाकर आप उन मिठाई को 7 बार उसके ऊपर घुमा ले, अगरबत्ती के ऊपर, और उस औरत को खिला दे, तत्काल वश में हो जाएगी। दोस्तों ये सटीक प्रयोग है, आज मैं वो प्रयोग है, सोच समझ कर इसका प्रयोग करें। दोस्तों जब आपका वशीकरण हो जाए तब इस वशीकरण के काट के लिए जो भूमि पर चावल गिरे थे उन चावल को भी ऐसे पीस ले और उन्हें भी किसी मिठाई में रखकर अगरबत्ती, धूप, निवेद्य आदि चढ़ाकर उस अगरबत्ती के ऊपर 7 बार घुमाकर उस औरत को खिला दिया जाए, तुरंत वह अपने घर वापस लौट जाएगी। दोस्तों ये बात बिल्कुल 100% प्रमाणिक है, सोच समझ कर प्रयोग करना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आप हमारे चैनल मंत्रोक्त दुनिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।